नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में। तो आज एसएससी सीएचएसएल 6 अगस्त का फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों शिफ्ट का एग्ज़ाम जो था वो समाप्त हो चुका है। और तीनों शिफ्ट के भी एसएससी जीके के जितने सारे क्वेश्चन हैं मैं आप लोग के लिए लाया हूँ। और इसमें जितने सारे क्वेश्चन हैं वो जीनियन और ऑथेंटिक क्वेश्चन हैं। और वो जितने भी क्वेश्चन हैं वो 100% सही है। अगर आप किसी के संपर्क में तो आप उससे पूछ सकते हैं। तो चलिए पहला सवाल की ओर चलते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जीडीपी का कितना प्रतिशत है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जीडीपी का 6% है। 1612 ईस्वी में अंग्रेज किसके साथ जो गृह युद्ध किए थे उस गृह युद्ध का क्या नाम था? उस गृह युद्ध का नाम था सुवाली का युद्ध। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में प्रथम स्थान पर कौन है? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में प्रथम स्थान पर नॉर्वे है और भारत का स्थान है 142। टेस्ट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारत के कौन से बॉलर हैं? वो है अनिल कुंबले। कॉमनवेल्थ गेम में भारत को कितने मेडल मिले थे? टोटल 66 मेडल मिले थे और 22 गोल्ड। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब आया था? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है वो 1 जुलाई 2015 ईस्वी को आया था। नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होता है? नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है। लोकसभा शुरू होने से पहले उसको कौन संभालता है? लोकसभा शुरू होने से पहले उसको स्पीकर संभालता है। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। दिलीप कुमार द सब्सटेंस एंड द शैडो पुस्तक के लेखक कौन है? उदय तारा। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में 2019 में भारत की रैंक क्या थी? 43। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं? 1/3 सदस्य जो हैं प्रत्येक 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। लवलिन बोर्गोहेन किस श्रेणी की मुक्केबाजी से संबंधित है? वो वेल्टरवेट से संबंधित है, 69 केजी श्रेणी से। 1923 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सेवा करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। अप्रैल 2020 तक धान खरीदी में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तेलंगाना। अगला सवाल आपका है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी वैश्विक 2019 में भारत की रैंक क्या है? 68 रैंक है 2019 में और 2018 में है 58। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में कौन सा देश फर्स्ट रैंक पर था? फर्स्ट रैंक पर था मेरा नॉर्वे और सेकेंड पर था मेरा फिनलैंड। पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन से नए गेम जोड़े जाएंगे? ब्रेक डांसिंग, स्पोर्ट क्लिम्बिंग, स्केटबोर्डिंग, सफरिंग। क्रोमाइट का सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? उड़ीसा। एमएस पेंट में कौन सा एक्सटेंशन यूज होता है? जेपीईजी, जीआईएफ, जेपीजी, लास्ट बीएमपी। ये 4 एक्सटेंशन यूज होता है एमएस पेंट में। वाइन के लिए सबसे अच्छा फाइनिंग एजेंट कौन सा है? जेलेटाइन और इसिन ग्लास। डॉक्टर शेरिंग लैंडोल को 2020 में चिकित्सा के क्षेत्र में पद्म भूषण दिया गया, वह किस राज्य के हैं? वह है लद्दाख के। और कब दिया गया? 2020 में। राजस्थानी इंस्ट्रूमेंट कैस्टेनेट्स किस शैली का वाद्य यंत्र है? वह है तालवद्य। एक और क्वेश्चन था कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो वहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए होंगे, आप लोग को उनमें से ही टिक करना था। ये आ गए हम सेकेंड शिफ्ट में।
तो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार सबसे प्रथम बार CB रमन को दिया गया था। और ऑप्शन में क्या था मुझे ये नहीं पता, बाकी अगर आप लोग को किसी से संपर्क में पता चलता है तो आप उससे पूछ सकते हैं। LAC कौन से दो देश के बीच है? LAC दो देश के बीच है, भारत और चीन। भवानी देवी किस खेल से संबंधित है? फेंसिंग से संबंधित है भवानी देवी। बाबरनामा के लेखक कौन है? बाबर। इंडिया का प्रति व्यक्ति आय कितना है? 1,34,186 रुपये इंडिया का जो पर इनकम है प्रति व्यक्ति का। आर्टिकल 24 किससे संबंधित है? आर्टिकल 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को काम न करने से संबंधित है। मरियम मकानी किसकी पत्नी थी? हुमायूं की। जाकिर हुसैन क्या बजाते थे? जाकिर हुसैन जो है वो तबला वादक थे। फूल का सबसे आंतरिक भाग क्या कहलाता है? जायांग। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में स्थित है लोकटक झील। दिसंबर 2020 में BCCI के अध्यक्ष कौन थे? सौरभ गांगुली। लोकसभा में कार्य करने की अवधि कितनी होती है? 5 साल। बल का आयामी सूत्र क्या होता है? MLT-2। हिमालय की सेकेंड सर्वोच्च पर्वत चोटी केटू किस पर्वत रेंज में स्थित है? यह जो है ट्रांस हिमालय के काराकोरम में स्थित है। ओलंपिक में व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा। गुरु शिखर किस पर्वतमाला का सर्वोच्च पर्वत है? वह अरावली का है। इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020 फॉर बेस्ट ड्रामा सीरीज के विजेता कौन है? दिल्ली क्राइम। सिरकी वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में किन दो नए खेल को शामिल किया गया था? इसमें टोटल 4 नए खेल शामिल किए गए हैं। पहला है गटका, दूसरा है कालारी पयट्टू, तीसरा है थंगता, चौथा है मालखांबा। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। फेसबुक ने भारत के किस कंपनी के साथ एशिया में डेटा सेंटर खोलने हेतु समझौता किया है? वह है क्लीनमैक्स। शॉर्टकट की टू इंसर्ट ए न्यू वर्कशीट इन MS ऑफिस के लिए कौन सा बटन यूज करते हैं लैपटॉप या कंप्यूटर में? उसके लिए यूज करते हैं Shift+F11+। पहले आपको शिफ्ट डालना होगा, उसके बाद +F11 यूज करना होगा। किस फिल्म डायरेक्टर को 2020 में पद्मश्री अवार्ड मिला है? पहला मिला है करण जौहर को और दूसरा मिला है एकता कपूर को। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? उज्जैन जो है वह क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क क्या है? गांधी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे स्थित है? मुंबई में स्थित है। केरल का राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? इरविकुलम। राइफल शूटिंग में कौन महिला है? इसमें कुछ ऑप्शन दिए होंगे। क्रिस्टल अवार्ड किसे दिया गया था? दीपिका पादुकोण को दिया गया था। यह दिया गया था दिसंबर 2019 में। JPEG का फुल फॉर्म क्या होता है? जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट्स ग्रुप। झारखंड का कौन सा त्यौहार महिला फर्टिलिटी के लिए मनाया जाता है? जावा। इंडियन वोमेन्स हॉकी टीम की कैप्टन कौन है? रानी रामपाल। प्रथम हाईकोर्ट की स्थापना कब की गई थी? 1862 में। कहाँ पे की गई थी? कलकत्ता में। शतरंज 2020 किसने जीता था? इसमें 2 देश ने जीता था, रूस और
भारत ने? सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। ख्याल कहाँ का नाटक है? ख्याल जो है वो आपका राजस्थान का नाटक है, राजस्थान। एक अंतिम क्वेश्चन और बचा हुआ है। ई संपदा ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ई संपदा ऐप जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो अगर गाइस आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको 5 अगस्त की सारे शिफ्ट के एनालिसिस की वीडियो देखना है तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके क्लिक करके देख सकते हैं। और आपको SSC CHSL 6 अगस्त का तीनों शिफ्ट का अलग अलग देखना है एनालिसिस, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।